इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा माता शैलपुत्री की पूजा विधि, महत्व, व्रत के लाभ और माता शैलपुत्री की मनपसंद रंग, भोग और साथ ही माता शैलपुत्री की कहानी। तो सबसे पहले जान लेते हैं माता शैलपुत्री का महत्व। माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के पहले रूपों में से एक है। इनका संबंध पर्वतों से है और ये हिमालय की पुत्री मानी जाती है। इन्हें शक्ति और साधना की देवी माना जाता है। माता शैलपुत्री भक्तों को समर्पण, साहस और निस्वार्थ प्रेम का पाठ पढ़ाती है। पूजा विधि। सामग्री: कुमकुम, चावल, फूल, फल जैसे केले, सेब, मिठाई, जलेबी, लड्डू, दीपक, पानी, दुर्वा घास, शुद्ध पत्ते जैसे बेल, नीम। पूजा प्रक्रिया: एक स्वस्थ स्थान पर माता का आसन सजाएं, अपने आप को स्नान करके शुद्ध करें, माता शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें, माता के लिए एक आसन रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, दीप जलाएं और धूप अर्पित करें, माता को फूल, फल, मिठाई आदि भोग अर्पित करें। गायत्री मंत्र: ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः का जाप करें। पूजा के अंत में माता की आरती करें। माता शैलपुत्री की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत भक्ति, शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत को रखने से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि आती है। विवाह में रुकावटें दूर होती है, स्वास्थ्य में सुधार और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। माता शैलपुत्री का पसंदीदा रंग लाल और पीला माना जाता है। ये रंग ऊर्जा, शक्ति और उत्साह का प्रतीक है। माता को विशेष रूप से केले, लड्डू, जलेबी, चिरोटा आदि भोग अर्पित किए जाते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन, प्रथम दिन की जाती है। इन सभी जानकारी का पालन कर माता शैलपुत्री की पूजा करने से भक्तों को शुभ फल और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं माता शैलपुत्री की कहानी। तो माता शैलपुत्री देवी दुर्गा के पहले रूप में जानी जाती है और उनका संबंध हिमालय के पर्वतों से है। उनकी कथा बहुत रोचक और प्रेरणादायक है। प्राचीन काल में जब भगवान शिव और देवी सती का विवाह हुआ, तब सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का निर्णय लिया। वहां राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, जिससे सती दुखी होकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव बहुत दुखी हुए और उन्होंने सती के शरीर को लेकर आकाश में भ्रमण किया। सती का पुनर्जन्म देवी पार्वती के रूप में हुआ। वह हिमालय की राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। देवी पार्वती बचपन से ही शिव की उपासना करती थी और भगवान शिव को अपना पति मानती थी। शैलपुत्री का नाम जब पार्वती ने हिमालय में तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की, तब वे शैलपुत्री के रूप में जानी गई। उनका नाम शैलपुत्री इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतों की पुत्री थी। माता शैलपुत्री ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रभावित हुए और उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को कहा कि वह उनके प्रेम के पहचाने और स्वीकार करे। अंततः माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। इस विवाह ने संसार में प्रेम, भक्ति और समर्पण का एक नया संदेश दिया। माता शैलपुत्री अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। माता शैलपुत्री की कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और तपस्या से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए हमें निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करनी चाहिए। माता शैलपुत्री की पूजा से हर प्रकार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है।